Hello friends, welcome to my YouTube class and today we will go through the topics the parts of flower, estivation and placentation under the chapter morphology of the flowering plants. So let us see what are the various parts of flower. The first part of the flower is calyx. The calyx is the outermost wall of the flower. Calyx is collection of sepals. Sepals are green, leaf-like structure which protect the flower at its bud stage. So as you can see in the figure is of calyx and that is green in color and that is collection of sepals. Means अलग अलग जो पार्ट आपको दिख रहे हैं that is sepals और collection of sepals को हम लोग बोलते हैं calyx. If sepals are united with each other, the calyx is called gamocephalous. And if the sepals are free, the calyx is called as polycephalous. तो इन द फिगर यू कैन सी कि जो नीचे का पार्ट है दैट इज यूनाइटेड, तो उसको बोलते हैं गेमोसेफलस, और ऊपर का पार्ट देख रहे हो फ्री है तो इसको बोलते हैं पॉलीसेफलस. एंड जो दोनों ये स्टेज है दैट इज़ फाउंड इन चाइना रोज. चाइना रोज में देखेंगे तो नीचे का जो कैलिक्स है वो फ्यूज्ड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं गेमोसेफलस, और ऊपर में जब सेपल्स फ्री हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसेफलस. बट अगर चाइना रोज का एग्जांपल लिखना होगा तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ गेमोसेफलस, और पॉलीसेफलस का एग्जांपल होगा रोज. तो दिस इज कैलिक्स, द फर्स्ट whorl ऑफ द फ्लावर. नाउ द नेक्स्ट इज corolla. It is the second whorl of the flower and it is next to the calyx in the flower, and it is composed of petal. Means each unit of the corolla is called as petals, and it is the most colorful part of the flower, and it is colorful part of flower just to attract the insects for pollination. If petals are free, then it is called as polypetalous, and if petals are united then it is called as gamopetalous. तो अगर पेटल्स फ्री हैं एक दूसरे से तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीपेटलस, एंड पेटल्स आर यूनाइटेड दैट इज कॉल्ड एज गेमोसेफलस, सॉरी गेमोपेटलस. एस्टिवेशन. नाउ अब देखते हैं एस्टिवेशन क्या है. तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन. जो सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट का मोड है दैट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन, और ये फॉलोइंग टाइप्स के हैं. पहला वेलवेट है, ट्विस्टेड है, देन इम्ब्रिकेट है, देन वैक्सिलरी है. तो लेट अस सी वन बाय वन. वेलवेट एस्टिवेशन, व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन द whorl just touch one another in the margin without overlapping, it is called as velvet estivation. तो ऐसा एस्टिवेशन जहाँ पे जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे के मार्जिन्स को टच करें लेकिन ओवरलैप ना करें, एज यू सी इन द फिगर. इसी फिगर को आपको एग्जाम्स में ड्रॉ करना होता है, एंड एस्टिवेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो यू कैन सी कि जो मार्जिन्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं बट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो सच एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज वेलवेट एस्टिवेशन. और एग्जांपल है कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस में ऐसा एस्टिवेशन देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन. तो इफ वन मार्जिन ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप द नेक्स्ट वन एंड इट गोज ऑन सो ऑन, देन द सिचुएशन इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन. मीन्स कि एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को ओवरलैप कर रहा हो और यही सिलसिला पूरे फ्लावर में चल रहा हो, तो एट दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन. एंड द एग्जांपल इज कॉटन, चाइना रोज या लेडी फिंगर. तो यू कैन सी इन द फिगर कि एक पेटल्स का जो मार्जिन है वो दूसरे से ओवरलैप हो रहा है और दूसरे का ओवरलैप तीसरे से हो रहा है, और ये कंटिन्यूस सीरीज चलता जा रहा है. तो ऐसे एस्टिवेशन रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड estivation. Imbricate estivation. If margins of sepals and petals overlap one another but not in a particular pattern, तो यहाँ भी जो मार्जिन्स हैं ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर
डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। जैसा कि आपने अभी पिछले में देखा ट्विस्टेड में कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब एक एंड दूसरे वाले पेटल से दबा हुआ है, फिर उसका पहला एंड दूसरे वाले पेटल से दबा हुआ है, तो इट इज़ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को पहचानने का एक और अच्छा तरीका ये है कि सारे पेटल्स में से कोई भी एक पेटल कंप्लीटली आउटर होगा, मतलब उसके दोनों मार्जिन्स फ्री होंगे, वो दोनों मार्जिन्स दबे नहीं रहेंगे। यू कैन सी इन द फिगर कि एक पेटल्स ऐसा है जो बिल्कुल आउटर साइड में है, उसके दोनों मार्जिन फ्री हैं, दोनों मार्जिन दबे हुए नहीं हैं। और एक पेटल ऐसा होगा जिसके दोनों मार्जिन दबे होंगे, दोनों में से कोई भी मार्जिन फ्री नहीं होगा, लेकिन बाकी में एक मार्जिन दबा है तो दूसरा मार्जिन फ्री है। तो ऐसे को बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, मीन्स विदाउट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, और यहाँ पे अलग अलग पेटल्स को अलग अलग नाम दिया गया है। द लार्जेस्ट पेटल इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड पेटल, जैसा आप देख रहे हो फिगर में, जो सबसे ऊपर वाला पेटल है दैट इज द लार्जेस्ट वन एंड इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। इट ओवरलैप्स द टू लेटरल पेटल्स, और ये दो लेटरल पेटल्स को ओवरलैप करता है दोनों साइड से, तो उसको हम लोग बोलते हैं विंग्स, WINGS विंग्स। और फिर विंग्स क्या करता है, विंग्स भी दो सबसे छोटे पेटल्स को ओवरलैप करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं KEEL कील। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम लोग वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं, और इसको बोल सकते हैं पेप्लिनियस एस्टिवेशन। और एग्जांपल है पी, बीन, फ्लावर। पी या बीन फ्लावर में ऐसा एस्टिवेशन हमको देखने को मिलता है कि तीन अलग अलग तरह के पेटल्स हों, एक सबसे बड़ा हो जिसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलेंगे, उससे दो छोटे होंगे जिसको हम लोग विंग्स बोलेंगे, और उससे भी दो छोटे होंगे जिसको हम लोग कील बोलेंगे। नाउ एंड्रोसियम, कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स इज कॉल्ड एंड्रोसियम, और स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। एंड्रोसियम जो है दैट इज कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स है, और स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन में दो पार्ट होता है, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विथ पोलन सैक। जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें पोलन सैक बना होता है, और पोलन सैक में ही पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। ऐसे स्टेमन्स जो पोलन ग्रेन्स नहीं बना सकते हैं उसको हम स्टेराइल स्टेमन बोलते हैं, और साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स, अगर पेटल्स से अटैच्ड हैं देन इट इज कॉल्ड एज एपीपेटलस, और इसका एग्जांपल है ब्रिंजल। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेरियांथ देन इट इज कॉल्ड एज एपीफाइलस, और एग्जांपल है लिली। इफ स्टेमन्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर इट इज कॉल्ड एज polyandrous condition. Stamens are also present in united form if they are present in one bunch. अगर यूनाइटेड हैं और केवल एक ही बंच में प्रेजेंट हैं, सारे जो स्टेमन्स हैं वो जुड़ करके एक बंच बना रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडायल्फस, जैसे कि चाइना रोज में। और अगर बंडल है लेकिन दो बंडल में बना रहे हैं, यूनाइटेड तो है लेकिन दो बंडल्स बना रहे हैं अलग अलग, तब उसको बोलते हैं डायडाल्फस, जैसे कि पी में होता है। और अगर स्टेमन्स यूनाइटेड हैं बट दे आर फॉर्मिंग मोर देन टू बंडल्स देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीडाल्फस। एग्जाम्पल सिट्रस। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से याद रखेंगे बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट कि मोनो एडल्फस मीन्स सारे स्टेमन एक बंडल में रहेंगे, डाई एडल्फस मीन्स जो स्टेमन्स है वो दो बंडल्स में डिवाइड हो जाएंगे, और पॉली एडल्फस मीन्स जो स्टेमन्स हैं वो तीन बंडल्स में डिवाइड हो जाएंगे, बट दे विल रिमेन अटैच्ड। अटैच्ड होकर के एक बंडल, अटैच्ड होकर दो बंडल, या अटैच्ड होकर तीन बंडल्स बनाएंगे। नाउ लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स ऑल्सो वेरीज। कभी कभी जो फिलामेंट होता है उसका लेंथ भी वेरी करता है, एज फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड या सैल्विया। नेक्स्ट इज गाइनोसियम। तो गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर का, और इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कार्पेल। तो जैसे एंड्रोसियम स्टेमन्स का कलेक्शन है वैसे ही गाइनोसियम कार्पेल्स का कलेक्शन है। कार्पेल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। कार्पेल हैज़ थ्री मेन पार्ट्स,
stigma, style and ovary. As you have read in the lower classes कि कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी जो नीचे का बेसल पार्ट में जो सोलन पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, और ओवरी से निकला हुआ एक ट्यूब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और स्टाइल के बिल्कुल ऊपरी हिस्सा को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा. स्टिग्मा वो हिस्सा है जहाँ पे कि पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, तो दैट इज द रिसेप्टिव एरिया फॉर द पोलन ग्रेन्स. विदिन ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट which are attached to pusal like placenta. Sometimes more than one carpel is present in flower which are free from each other, as for example lotus and rose. So such condition is called as apocarpus. But if the carpels are fused, as for example in mustard or tomato, it is called as syncarpus. After fertilization, the ovule developed into seed and the ovary mature into fruit. So this is about the gynoecium. Now next is placentation. The arrangement of ovules within the ovary is called placentation. और प्लेसेंटेशन कितने टाइप्स के हैं देखते हैं. दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेरिडियल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. पहला है मार्जिनल प्लेसेंटेशन. इन दिस प्लेसेंटा forms a ridge along the ventral surface of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows. Example P. तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है P. मार्जिनल से वर्ड बनता है मार्जिन. अगर मार्जिन पे ही सारे ओव्यूल्स अटैच्ड हैं प्लेसेंटा के साथ तो दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन. एक्साइल प्लेसेंटेशन. When the placenta is axial and ovules are attached to it into multilocular ovary, then it is axial placentation. Example China rose, tomato, lemon. Peritrial placentation. In this placentation, the ovule developed on the inner wall of the ovary or on peripheral part. Ovary is one chambered but become two chambered due to formation of false septum. Example mustard and argemone. Free central placentation. When ovules are born on central axis and septa are absent, then it is called as free central placentation. Example primrose. And the last one is basal placentation. If the placentation, in this placentation, the placenta are developed at the base of ovary and a single ovule is attached to it. Example sunflower and marigold. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel. Thanks a lot to all of you.